हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 8 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 7 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 21 फरवरी 2024 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें छूट मिल रही 30% की। तो कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% की होती है। तो 30 कर देंगे, माइनस कितना बचेगा आपका? 70% बचेगा आपका। तो $25 का निकाल दो 70%, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 3 = 17। यहाँ पे नीचे आपका जीरो बचा है तो लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो देखना फ्रेंड, सबसे पहले देखो आप 36% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका फ्रैक्शन आपका आएगा 9/25। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा मेरे भाई? 36% की हानि बेच रहा। ऊपर वाला आपका लॉस है, नीचे वाला क्या होगा? आपका सीपी होगा मेरे भाई। तो सीपी आपका 25 हो जाएगा आपका। लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस है एसपी, वो क्या आएगा? तो 25 में से 9 कर दो माइनस, तो आपका बचेगा कितना आपका यहाँ से? 16। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3 आंसर सही। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी दो लगातार वृद्धि हो रही है। तो इन्हें कर लो, प्लस का जाएगा आपका 5 और 3 13, 5 और 8 हो जाएगा 13%। प्लस अब गुणा कर दो 5 की 8 से हो जाएगा 5×6 = 40। अब भाग करो 100 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 13.4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसे जोड़ देंगे ना यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करना भी सिंप्लीफाइड। तो देखना फ्रेंड्स, लिखा आपका 81 और लगा है रूट मेरे भाई। तो 81 किसका स्क्वायर है? आपका 9 का स्क्वायर है। तो अब मेरे भाई पेयर बनाओ आप लास्ट से दो दो के। तो एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे पेयर। तो मेरे भाई 3 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो देखना फ्रेंड, प्रथम 31 संख्या में निकालना औसत हमें। तो कभी मेरे भाई आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 31। चाहे तो आप करके देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, देखना क्या होगा। आपका पहले तो विषम 1 होती है, फिर आपकी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर 7 होगी, और फिर आपकी 9 होगी। तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। अब कर दो प्लस से, तो जाएगा 9 और 1 10, 10। अब 7 की कितना हो जाएगा आपका? 7 और 3 हो जाएगा 10, तो 10 और 10 20, 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से कर दो भाग, तो आपका देखो 5 आया। तो मेरे भाई जितनी संख्या बोली जाएंगी उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, यदि 4m = 5n = 20c है तो m/n/c का मान कितना है? तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 4 5 और 20 ले लो एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 20 आएगा। तो अब मेरे भाई हमें निकालना m/n/c। ठीक है, तो मेरे भाई इस कर देंगे 4 से डिवाइड, 20 को तो आपका जाएगा 4 5 20, और यहाँ 5 से कर देंगे डिवाइड, 20 को जाएगा आपका 4 बार में, और 20 से जाएगा आपका 20 वन टाइम में। तो ये जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर घंटे और दूसरी कार 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? तो देखना फ्रेंड्स, हमें निकालना डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे, ये चल रही है विपरीत दिशा में मेरे भाई, तो आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी प्लस। तो कितनी हो जाएगी आपकी? 40 और 50 90 हो जाएगी। अब गुणा कर देंगे आप 5 घंटे, तो आपका आ जाएगा आंसर 9 5 45, 450 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपए है, वह धनराशि कितनी है? तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी रेट क्या है, 30% है, लेकिन ये एक साल की है, हमें अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लेना है मेरे भाई। तो एक साल में हम 2 बार ब्याज लेंगे, तो इसे कर दूंगा मैं 2 से भाग, तो जो हो जाएगा आपका 15%। तो आपकी आधे साल की रेट कितनी बन जाएगी, 15%। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें रेट दे रखी है 15% और आपका टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। तो कभी भी ऐसा दिया होता मेरे भाई, 2 साल टाइम दिया होता, रेट दी होती है, और हमसे पूछा जाता आपका सीआई और एसआई का अंतर दे रखा होता, तो क्या होता है सीआई का एसआई का अंतर? तो मेरे भाई आप कर दो इस 15 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका हो जाएगा 225 और आपका लग जाएगा 2 छोड़ के पॉइंट यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपका, ये रेट आ गई आपकी, ये वाली दे रखा है अंतर। तो ये आपका दे रखा 33.7.5, यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, लग जाएंगे 2 जीरो नीचे, यहाँ से हटेगा पॉइंट, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 1 जीरो, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा इस तरीके से, 25 से काट दो, 25 जाएगा, 25 नंबर 225, 25 से कम 25, ये बचेगा आपका 8, 25 या 75, 75 87 75 जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 12 बचेगा, ये 5 जाएगा, हो जाएगा 125, फिर जाएगा 25 से 25 पंजे 125, ठीक है, 9 से काट दो, अब तो 9 से जाएगा आपका 9, एक कम 9 और 9 पंजे 45। तो आपका ये जो लिखा हुआ है 10 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका कितने, यहाँ से 150 बन जाएगा मेरे भाई, लेकिन आपका 60% का लगाए तो करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 15,000, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 73,000 हो गई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो देखना मेरे भाई कितनी हो गई आपकी, 75,000 रुपये हो गई, 75,000 रुपये मतलब 75,000 हो गई है। पहले कितनी जनसंख्या थी, 62,500 थी, कितनी बढ़ गई आपकी यहाँ पे? तो यहाँ पे आपकी बड़ी है 12,500, ठीक, कितनी आपकी 625, तो ये थी, ठीक है, गुणा कर दो 100 से, तो आपका यहाँ आ जाएगा आपका 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, तो आपकी 20% बढ़ गई है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 46 रुपए है, यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 640, ठीक है, छूट दी जा रही है आपकी 37.5 की, तो उसे कर दो माइनस, तो यहाँ बचेगा आपका 12 यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 62.5% बचेगा, ठीक है। तो इसे कर दो सॉल्व, तो आपका जो कर जाएगा 25 से जाएगा, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 25 छिंग 150, 25 एकम 25 और 15 आपका हो जाएगा 40, तो 400 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो देखना लाभ कितना 20% हैगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1/5 होगा, नीचे आपका सीपी आएगा, ऊपर आपका प्रॉफिट आएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अंतर कितना दे रखा, अंतर दिया आपका 132 दिया है, तो यहाँ पे अंतर देखो ये हैगा, तो आपका ये 125 टाइम ज्यादा है, ठीक है, 132 सॉरी, अंतर दिया आपको 132, ठीक है। तो ये आपका 132 ज्यादा मेरे भाई, तो हमसे पूछा गया सीपी क्या होगा, विक्रय मूल्य, सॉरी एसपी क्या होगा, तो 132 कर दो गुणा, आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 ती 18 19, 6 कम 6 7, 792, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? तो आप 8 लिखो ऊपर, 28 लिखो नीचे, इसे काट दो आप 4 से, 4 दूनी 8, 4 28, 2/7 काम करेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा 36, ठीक है, इसे कर दो मल्टीप्लाई, कितना जाएगा आपका 5 छक्का 30, 5 15 18, तो ये आपका क्या जाएगा 5 संख्याओं का योग हो जाएगा। कहा गया है प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्या CDE अंतिम 3 संख्या के औसत का 1.5 गुना हैगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटेगा पॉइंट, लग जाएगा 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो पूछा गया है प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा,
तो मेरे भाई यहाँ कर दो प्लस, तो आपका 5 आ जाएगा। 5 से कर दो 180 को भाग, तो जाएगा आपका ये 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। हमसे पूछा है प्रथम, तो प्रथम कितना आपका 3 है। ये मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, देखने में रुक जाना यहाँ पे। ये आपका दे रखा है एवरेज, ठीक है। तो मेरे भाई हमें निकालना है योग संख्या को। 2 संख्या का योग क्या होगा आपका, 2 से कर दो गुणा। यहाँ पे आपका 3 संख्या का योग क्या होगा आपका, 3 से कर दो गुणा। तो आपका आएगा 3 दूनी 6, 2 3 6, इन्हें कर दो प्लस, तो आपका 12 हो जाएगा। हमें योग दे रखा है कितने, 180। 12 जाएगा आपका ये 16 बार में, सॉरी 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 बार में जाएगा। हमसे पूछा है पहली 2 संख्या का योग कितना होगा, तो 6 होगा मेरे भाई। 6 से कर दो आप 15 ही गुणा, तो आपको आएगा 15 6 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि धनराशि पर 7% की वार्षिक सालाना ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कोई राशि आपकी एक्स है, ठीक है। आपकी 1 महीने की बात करेंगे, ये तो 1 महीने की बात करेंगे मेरे भाई। तो 1 महीने को भाग करेंगे 12 से, ठीक है, क्योंकि ये साल 1 साल की रेट है इस तरीके से। ये हमें कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो राशि क्या आएगी आपकी, ये 7 से जाएगा आपका 5 बार में, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, और 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगे और इसमें। तो आपका आंसर आएगा 60 है, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 4 घंटियां 6 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट में के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो मेरे भाई आप 6 8 9 और 10 का ले लो एलसीएम। तो ये आपका आएगा 6 8 9 10, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका। तो यहाँ से ले लो आप एलसीएम, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 9 5, फिर जाएगा आपका 2 से, 2 एकम 2, फिर जाएगा आपका 3 से, ठीक है, फिर जाएगा 3 से, फिर जाएगा 5 से। तो आपका जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 3 3 9 9, तो आपको हो जाएगा 9 चौक 36, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो 360 आ जाएगा आपका सेकंड में आएगा, लेकिन पूछा गया है 1 मिनट में, तो 60 से कर दो भाग, तो यहाँ से आपका आएगा 36 6 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया Z1 Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखना Z1 है, Z2 Z3 है। Z1 करता है 100 दिन में, Z2 करता है 50 दिन में, Z3 करता है 75 डेज में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका यहाँ से ले लो आप, एलसीएम आपका आएगा यहाँ से 300, ठीक है। 100 से जाएगा 300 आपका 3 बार में, 50 से जाएगा आपका 6 बार में, और आपका 75 से बार में जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ कहा गया जेड ने 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। जेड क्या है आपका, Z2 ने, तो Z2 6 है, तो 6 से कर दो 15 गुणा, तो आपका हो जाएगा 15 6 90, इसे आप जोड़ दो 300 में, तो आपका 360 काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ने प्लस कर लो, तो आपको हो जाएगा 6 3 9 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13, 9 और 4 6 3 9 9 और 4 13 ही होगा ना। तो यहाँ कोई गलती हो गई क्या, ये 90 आएगा, सॉरी 39 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13 3 39 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसे कर दूंगा क्या मैं आपका 4 से डिवाइड पावर को, तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा 4 7 28 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये लिखा आपका 8, तो यहाँ पे लूंगा 8 कर दूंगा इसकी पावर 1, तो आपका 8 आएगा। डिवाइड करूंगा इसे 5 से, तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 70,000 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि AB रेशियो कितना है, 2:3 हैगा, B रेशियो C 4:5 होता है, तो इनमें से A का हिस्सा कितना होगा। तो देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले बनाऊंगा मैं आपका यहाँ पे देखो B, यहाँ पे आपका 3 दे रखा है, यहाँ पे B आपका 4 दिया, इसे करूंगा सेम, तो आपका A/B/C बनाऊंगा। तो 2:3 दिया है, और फिर आपका दिया है 4:5, यहाँ आपका 3 आ जाएगा, खाली है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 3 4 3 12, और 5 3 15, इसे कर दो प्लस, तो आपका हो जाएगा 12 8 20 20, और 15 हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 35 से कर दो आप भाग, तो जाएगा आपका 70 2 बार में, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2000। अब हमें निकालना किसका, निकालना हमें हैगा ए का, तो ए की क्षमता कितनी आपकी 8 आई है, तो 8 से कर दो गुणा, तो 2 8 16, 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा 16,000, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया हमें निकालना है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकालना हैगा। तो देखो ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो देखना मेरे भाई, आपका 2 की पावर 4 दिया है,
यहाँ 5 दिया, यहाँ 5 दिया, तो मेरे भाई 2 की पावर सबसे ज्यादा हाई पावर किस में है, तो आप देखो ये है 5 वाली, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। फिर मेरे भाई ये 3 की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 6 है, तो बड़ी पावर क्या है इसमें, ये वाली है, ये तो हो जाएगा 3.3 पावर 6 मल्टीप्लाई में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो देखना आपका दे रखा व्यास, तो आपकी त्रिज्या क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी 21/2। ठीक है, और मेरे भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 3 गुणा 22/7 गुणा आपकी आर कितनी 21/2 है, तो 2 बार आ जाएगा आपका ये, 7 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा आपका ये 22 11 बार में, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 गुणा 11 हो जाएगा आपका 99, 99 गुणा कर दो आप किससे 21 की, तो आपको हो जाएगा 9 एकम 9 दूनी 18। फिर आपका ये आ जाएगा इस तरीके से 17 कैरी 1, 8 9 10 लगा 1 2, 2079, इसे भाग कर दो आप 2 से, तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।